Vande Mataram to all of you and my dear students too. Before discussing this chapter, I want to say something, means only 2 lines. When you educate one person, you can change a life. When you educate many, you change the world. कहने का तात्पर्य, जब कि आप किसी एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं कि तो सिर्फ एक ही व्यक्ति चेंज होता है, और जब आप बहुत लोगों को पढ़ाते हैं तो पूरा संसार बदल जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी कोट्स के साथ आपको थोड़ा सा सीखना है कि आप भी सीखें और दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करें। इसीलिए आप हमारे चैनल को स्वयं सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी हो और सामने वाले का भी हो। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। आज हम पढ़ा रहे हैं फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन, जिसका 5 पार्ट बताना चाह रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान देंगे। वो इस प्रकार से है। स्टूडेंट्स, हम आपको क्या बता रहे थे? केस इन अपोजिशन विथ अ नाउन। किसका पार्ट है? फंक्शन एंड रिलेशन ऑफ नाउन का ये 5th पार्ट है। ये इसका 5th पार्ट जो हमारा लास्ट चल रहा है, ये लास्ट हमारा फंक्शन और रिलेशन का लास्ट चैप्टर भी है, लास्ट सेशन भी है। तो ध्यान से देखेंगे, इसका रिवीजन भी पिछले वीडियोज़ में करते जाएंगे और देखेंगे। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको समझना है आपको। ये चीज़ क्या होता है वो बताना है आपको। तो व्हेन वन नाउन अनदर टू डिस्क्राइब इट, जब कोई एक नाउन, द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन अपोजिशन टू द नाउन विच कम्स बिफोर इट। यानी कि जब कोई नाउन, किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन आए और दूसरा नाउन जो है पहले का परिचय कराए, दूसरा नाउन पहले का परिचय कराते हैं, अपोजिशन। उसका क्या कहलाता है? वो अपोजिशन। यानी कि केस में, केस हमने पढ़ाया है आपको। केस में भी आपका आया था ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, नाउन केस, ये सारे केस आए थे। तो ध्यान आपको क्या देना है कि उसी केस से रिलेटेड ये भी चैप्टर है हमारा, उसी केस से रिलेटेड चैप्टर है। तो आपको समझना क्या चीज़ है कि यदि ऐसे सेंटेंसेस हमको कहीं मिल जाते हैं और उनमें से वो आपको पूछता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है केस इन अपोजिशन का ऐसे सेंटेंसेस में, तब आप क्या करेंगे? उसी चीज़ को अब आप समझेंगे इसके डेफिनेशन के अनुसार कि हमेशा किसी भी सेंटेंस में जो दूसरा होता है, दूसरा पहले का परिचय कराता है, वही केस इन अपोजिशन विथ नाउन का पार्ट कहलाता है। जैसे बाय एग्जाम्पल समझेंगे आप। तो एग्जाम्पल में दिया है, राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावणा। इस सेंटेंस को ध्यान देंगे। राम द सन ऑफ दशरथ, यानी दशरथ कौन थे? किल्ड रावणा, यानी कि दशरथ जो थे हमारे राम के पिता थे। ठीक है ना? तो विशेष रूप से समझेंगे, राम द सन ऑफ दशरथ, यानी राम दशरथ के पुत्र हैं। ये हमारा हो गया क्या? पहला। ठीक है, ये हमारा हुआ पहला। ये दशरथ जो हुए हमारे पहले हमारे नाउन हुए इस चीज़ में। सेकंड क्या हो गया हमारा? राम। और इन राम ने क्या किया है? रावण को मारा है। तीसरा भी है, पर इसमें आपको इंडिकेट किसको करना है? आइडेंटिफाई किसको करना है? केस इन अपोजिशन को। तो इस सेंटेंस में हमारा केस इन अपोजिशन कौन सा वर्ड हो रहा है, उसे आप ध्यान देंगे। तो इस सेंटेंस में द सन ऑफ दशरथ कौन है? दशरथ के पुत्र कौन है? राम। तो ये हमारा क्या हो गया है? सेकेंड नाउन हुआ। सेकेंड नाउन किसका परिचय करा रहा है? फर्स्ट नाउन का। सेकेंड हमारा नाउन फर्स्ट का परिचय करा रहा है, उसको आइडेंटिफाई दे रहा है। इसलिए केस इन अपोजिशन का काम इसमें कौन कर रहा है? राम। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट भी हम समझने का प्रयास करते हैं। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, ठीक है, वाज अ वीवर। ठीक है, अब इसमें से कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, यानी कि इसमें भी क्या थे? एक महान प्रदर्शन करता थे वो। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड, बट इसका परिचय कौन करा रहा है? कबीर। तो इस सेंटेंस में ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में हमारा केस इन अपोजिशन का कार्य कौन कर रहा है? कबीर। समझते जाइएगा आप। नेक्स्ट,
ये चीज़ आप हमेशा समझेंगे, ये नाउन केस का काम कर रहे हैं, ये नाउन केस का काम करेंगे। इसी सेंटेंस में हमारा एक ऑब्जेक्टिव केस का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन का भी काम करेगा इन्हीं में से। तो जो आपने केस को अच्छी तरह से समझा होगा तो ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट इन अपोजिशन का काम कौन कर रहा है और ऑब्जेक्ट इन अपोजिशन का काम कौन कर रहा है। आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवा वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। युधिष्ठिर महाभारत में आपने देखा होगा, युधिष्ठिर न्याय के व्यक्ति माने जाते थे, न्याय जस्टिस में फेमस थे, वो प्रसिद्ध थे, तो अपने न्याय के लिए ही प्रसिद्ध थे। तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए युधिष्ठिर द एल्डेस्ट पांडवा, द एल्डेस्ट पांडवा हमारा क्या हो गया यहाँ पे? सेकंड नाउन। ठीक, अब एल्डेस्ट यानी कि क्या थे? वो सबसे बड़े थे, सबसे बड़े पांडवों में सबसे बड़े थे। कौन सबसे बड़े थे पांडवों में? युधिष्ठिर। कौन सबसे बड़े थे पांडवों में? युधिष्ठिर। वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, तो अब हमको इस सेंटेंस में कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे ध्यान देना कि हमको पूछ क्या रहा है? हमको उसकी हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है, इस सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है? केस इन अपोजिशन का वर्ड कौन सा है, वह नाउन कौन सा है। तो इनमें से आप देखेंगे कि जो सेकंड नाउन है वो फर्स्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इन दिस सेंटेंस क्या हो रहा है हमारा? केस इन अपोजिशन युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। ओके, नेक्स्ट, अब ये इतना हमारे जो एग्जाम्पल दिया हमने, ये एग्जाम्पल आपको केस इन अपोजिशन में सब्जेक्ट का कार्य करने वाले को दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल जो है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल जो है तो केस इन अपोजिशन में जो ऑब्जेक्ट का कार्य करे, ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का कार्य करे, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसे हम केस इन अपोजिशन में ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, द किंग ऑफ लंका, यानी कि लंका के राजा रावण को किसने मारा? राम ने। तो इस सेंटेंस में पहचान किसकी करनी है आपको? आपको पहचान करनी है केस इन अपोजिशन विथ ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें आपको यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है रावण। तो आपको केस से बिलोंगिंग और फंक्शन एंड रिलेशन से संबंधित जो भी चीज़ें थी, जो भी डिस्कशन करना था, जो भी चीज़ें हमने उसे खोज कर लाए जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आना है, वो हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इसे आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का, और कमेंट्स बॉक्स में इसका बताने का प्रयास करिएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। ये सारी मेहनत, सारा प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए आप भी प्रयास करते रहिए पढ़ने का। स्टूडेंट्स, आपको पहले ही पता है कि हम हर एक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना होता है, बट आप लोग सोए हुए हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई आंसर दे रहे हैं। फिर भी आप प्रयास करते रहिएगा वीडियो देखने का, और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी देते रहिए। तो वो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या करना है आपको मैं समझा देती हूँ। आइडेंटिफाई द केस इन अपोजिशन विथ अ नाउन इन गिवन सेंटेंस। ये आपका एक ही सेंटेंस में दी हूँ। इस सेंटेंस में आपको केस इन अपोजिशन की पहचान करनी है। ये सेंटेंस आपको अर्जुन वाज वेरी गुड एट आर्चरी, वाज अ ग्रेट वॉरियर। इस सेंटेंस में आपको केस इन अपोजिशन की पहचान करनी है। जो आपने इस वीडियो में देखा होगा इसका आंसर आपको फटाक से बन जाएगा और आप इसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू सो मच।